हरे कृष्ण दोस्तों, आज मैं आपको वृंदावन की एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। कृपया इस कथा को आंखें बंद करके सुनिए। शायद आज आपको ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हो जाए। बहुत साल पहले की बात है। वृंदावन की एक ठंडी, शांत, चांदनी रात थी। मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। बाजार भी धीरे धीरे सुनसान होने लगा था। चांद की रोशनी में यमुना नदी, राधा रानी का महल, कुंज कलिया, पेड़ पौधे और निधिवन, सब कुछ स्वर्ग जैसा सुंदर लग रहा था। कुछ लोग एक पान की दुकान पर खड़े थे। वहीं से एक व्यक्ति अपने घर की ओर चल पड़ा। वक्त देखा, रात के 11 बज चुके थे। सारी गलियां शांत थी, लेकिन एक मिठाई की दुकान से हल्की रोशनी आ रही थी। वो पास गया। अंदर एक बूढ़े बाबा लड्डू बना रहे थे। उसने कहा, बाबा, रात के 11 बज गए, अब घर जाइए। बाबा मुस्कुराए। बेटा, पापी पेट का सवाल है। आज किसी ने बड़ा ऑर्डर दिया है, लड्डू पूरे करने पड़ेंगे। वो व्यक्ति हरे कृष्ण कहकर चला गया। बाबा फिर अपने काम में लग गए। लड्डू बनाते बनाते उन्हें ध्यान आया, अरे, रोज ठाकुर जी के दर्शन करने जाता हूं, आज काम के बोझ से जाना ही भूल गया। इतने में दुकान के बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। बाबा ने देखा, एक सुंदर, दिव्य सा छोटा बच्चा खड़ा था। गोरा चिट्टा चेहरा, निर्मल मुस्कान, आंखों में गजब की चमक। बाबा हैरान, इतनी रात को ये बच्चा यहां कैसे? बच्चा बोला, बाबा, बहुत भूख लगी है, लड्डू खाने हैं, एक लड्डू दे दो। बाबा ने कहा, बेटा, मैं मुफ्त में नहीं दे सकता, माता पिता नाराज हो जाएंगे। बच्चा मासूमियत से बोला, मेरे पास कुछ है, और उसने अपनी कलाई से सोने का कंगन उतारकर बाबा को दे दिया। कहता है, आप ये कंगन ले लो बाबा, बस मुझे लड्डू दे दो। बाबा पिघल गए। ठीक है बेटा, तू लड्डू खा ले, कल माता पिता के साथ आना, मैं कंगन लौटा दूंगा। बच्चा खुशी खुशी बैठकर लड्डू खाने लगा। बाबा कंगन रख रहे थे, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़े, वो बच्चा गायब था। न आवाज, न कदमों के निशान, कुछ भी नहीं। बाबा घबरा गए। सोचा, कहीं घर वाले परेशान तो नहीं होंगे, पर रात हो चुकी थी। वो उसी बच्चे को याद करते हुए घर चले गए। अगली सुबह बाबा दुकान पहुंचे, पूजा की, दीपक जलाया, काम शुरू किया। तभी मंदिर के भंडारी जी दुकान पर आए, बहुत उदास। बाबा ने पूछा, क्या हुआ भंडारी जी? भंडारी जी बोले, क्या बताओ बाबा, कल ठाकुर जी के दोनों हाथों में कंगन थे, आज एक हाथ का कंगन गायब है, किसी ने चोरी कर लिया। बाबा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने हाथ कांपते हुए वही कंगन उठाया और कहा, भंडारी जी, ये देखिए। भंडारी जी चौंक गए, अरे, ये कंगन आपके पास कैसे? बाबा की आंखें भर आई। उन्होंने रात की सारी घटना बता दी, कैसे एक दिव्य बच्चा आया, कंगन देकर लड्डू खाए और अचानक गायब हो गया। भंडारी जी सुनते ही कांप उठे। उन्होंने कहा, बाबा, अब याद आया, कल तो ठाकुर जी को लड्डू का भोग भी नहीं लगा था, थाली में लड्डू थे ही नहीं, और आप कह रहे हैं कि रात को उन्होंने आपके हाथों से लड्डू खाए। भंडारी जी घुटनों पर बैठ गए। बाबा, ये कोई बच्चा नहीं था, स्वयं हमारे कन्हैया थे। उन्होंने कंगन को मंदिर ले जाकर फिर से ठाकुर जी के हाथ में पहना दिया। बाबा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्हें एहसास हो चुका था, कल रात जो बच्चा आया था, वो कोई मनुष्य नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। बाबा रोते हुए बोले, हे ठाकुर, मैं दर्शन करने नहीं आया, तो आप ही मेरे पास आ गए। उन्होंने आंखें बंद की और उसी क्षण उन्हें कृष्ण के दिव्य दर्शन हुए, मानो कन्हैया मुस्कुराकर कह रहे हों, बाबा, मैं हर जीव के साथ साक्षी भाव में रहता हूं, एक बार प्रेम से पुकार कर तो देखो, मैं तुरंत आ जाऊंगा। दोस्तों, कृष्ण हमारे पिता है, हम उनकी संतान हैं। भक्ति सच्ची हो, मन निर्मल हो, तो ठाकुर जी आने में एक पल भी नहीं लगाते। विश्वास रखो, भक्ति रखो, कन्हैया हर पल आपके साथ है। राधे राधे, हरे कृष्ण। अगर इस दिव्य कथा ने दिल को छुआ तो
ठाकुर जी के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए।